मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये एपिसोड प्रोजेक्ट वर्क पर है। अगर आप मेरे पहले के सारे वीडियो को प्रोजेक्ट वर्क का नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप पहली बार बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आपको अपने पढ़ने में इतनी ज़्यादा मदद मिलेगा कि आप स्वयं पर महसूस करेंगे कि आपके लेवल हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ज्यामिति के अंतर्गत नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ले करके चलते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? पाइथागोरस सूत्र को सिद्ध करना। पाइथागोरस सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें उसका कथन यहाँ पर अवश्य लिखना चाहिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस का कथन है। अब इसके लिए आपको क्या लगेगा? आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यक सामग्री में आप सबसे पहले क्या यूज करना चाहेंगे? ग्राफ पेपर। स्वाभाविक है कि आपको ग्राफ पेपर लगेगा। उसके बाद कंपास बॉक्स लगेगा। एक कैंची की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप सही विधि का उपयोग कर पाएंगे, और अन्य सहयोगी सामग्री ले लेंगे। आप चाहें तो इसके जगह पे, सहयोगी सामग्री के जगह पे आप सारे सामग्रियों को भी लिख सकते हैं जिसका उपयोग करेंगे। अब आता है यहाँ पे क्रिया विधि। आपको इस कथन को सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग क्रिया विधि में देखिए, एक उचित नाप का हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। एक उचित नाप का समकोण त्रिभुज में हम लोग जैसे कि कर्ण का माप ले लेते हैं। कर्ण बराबर ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, लंब को ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और आधार को ले लेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। चूँकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के ही प्रश्न इसमें समाहित होंगे, तो इस तरह से हम लोग इसके माप लेने के पश्चात हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, है ना। दूसरा स्थिति क्या हो जाएगी? इस माप पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस माप का समकोण त्रिभुज को बनाएंगे वो हम डायरेक्ट सीधा जा करके हमारे ग्राफ पेपर में बनाएंगे। परंतु उससे पहले की स्थिति, यानी कि हमको जो मिला हुआ है उसको सिद्ध करने के लिए हम अलग से यहाँ पर एक छोटा सा उसको सिद्ध करने की प्रक्रिया को कथनानुसार करके हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कथनानुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस पर अप्लाई कर देते हैं जो हम लोग लिए हैं। जैसे कि कर्ण कितना लिए हैं? 10 सेंटीमीटर लिए हैं, तो इसका वर्ग हो गया। लंब कितना लिए हैं? 6 सेंटीमीटर लिए हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। फिर इसमें प्लस कर लेते हैं। ये कितना लिए हैं? 8 सेंटीमीटर लिए हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये 6 गुणित 6 माने 6 छः 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया? 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इसको करेंगे तो 10 दम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आप देख रहे हैं 36 और 64 कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इसके माप लिए हैं ये हमारे कथन का पुष्टि करता है, और इस तरह से हम लोग इसको ज्यामिति विधि से अब बनाएंगे। ये अब हम ज्यामिति विधि से दिखाएंगे कि ज्यामिति विधि से भी हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं। चूँकि ये आप देख रहे हैं वर्ग है, यहाँ पर वर्ग माने क्या होता है जान रहे हैं? जिसकी भुजा लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, ऐसी आकृति होती है वर्ग। इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर वर्ग बनाने की प्रक्रिया को जानेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? इस कथन का पुष्टि मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए आगे थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ कार्य को कर लेते हैं। क्रिया विधि में उपरोक्त माप का समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब सीधा ग्राफ में जा रहे हैं। हम लोग ग्राफ में इस कार्य को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो कितने इकाई का होगा? 6 इकाई का होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर को हम 6 इकाई में बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसके मापांक को आगे हम। यहाँ पर कितना हो गया? 2 2 4 2 6, यहाँ तक लेना है हमको। इसका ये 6 तक हो गया। इसको एक खाना जो है एक खाने में 2 छोटे छोटे खाने हैं, उसको लेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 2 4 2 6,
यहाँ तक ले लिए और इस तरह से यहाँ पर देखिए ये भी एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हम लोग 6 इकाई का एक वर्ग का निर्माण करेंगे। ये 6 इकाई हो गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाम दे देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि 6 इकाई ये हुआ कैसे। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस साइड भी ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 का वर्ग हो गया। हमने यहाँ पे लिया था इसके लंब को 6 इकाई का लिए थे, इसलिए ये 6 का वर्ग आ गया। देखिए अब इसी तरह से हम लोग इसके निर्माण करेंगे। इसके निर्माण में ये ध्यान रखेंगे, तो हम चाहें तो इसको 6 अलग अलग खानों में भी वितरण कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये 6 का एक वर्ग बन गया। इसी तरह से हम 8 इकाई का एक वर्ग बना लेंगे। इस तरह से ये 8 इकाई ले लिए हमने, लंब ले लिया और आधार ले लिया। ठीक है, ये हमारा लंब जो है 6 इकाई का है और ये आधार जो है हमारा 8 इकाई का है और ये हमारा 10 इकाई का होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्ण, इसके माप हम लोग एक बार यहाँ पे कर देते हैं। ये 6 इकाई है, ये 6 इकाई, ये 8 इकाई और ये 10 इकाई। तो इस 10 इकाई को भी हम लोग बना सकते हैं और बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, ये आपको रेड कलर का, ब्लू कलर का और येलो कलर का आपको वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इसकी जो भुजा है यह 10 इकाई का है, 10 सेंटीमीटर लिया गया यहाँ पर। और इसकी जो भुजा है यह 8 सेंटीमीटर है और इधर वाला भी 8, इधर वाला कितना है 10 है, इधर वाला 6 है और इस साइड वाला भी 6 सेंटीमीटर है। तो हम तीनों का अलग अलग क्या निकाल लेते हैं, जैसे ऊपर में निकाले हैं हम लोग, इसकी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है। अगर इस साइड को हम लोग ए बोलेंगे तो ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणित 6 बराबर 36 वर्ग इकाई हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे लिए हैं तो डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इस भुजा का भी निकाल सकते हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका क्या हो जाएगा, ये येलो वाले पार्ट का 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन के आधार पर। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ले करके जाएंगे कि हम लोग ये जो हमने इस 100 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर इन दोनों को आंका है, इस चीज़ को अब हम लोग ग्राफ में कटिंग कर करके, अब कैंची से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। आगे मैं बताते जाता हूँ, वैसे आप काटेंगे इसको और इसके हिसाब से हल करते जाएंगे, तब आपको मिलते जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी माप लिख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम लोग उसकी सावधानी में लेते हैं। यहाँ पर माप जो है क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में बना हुआ है, ये इसका आधार एक्स एक्सिस में, और ये बना हुआ है वाई एक्सिस में बना हुआ है। चूँकि ग्राफ है, माने कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात आएगी ही। अब यहाँ पर इसको हमने जो माप लिया है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। एक्स अक्ष एक खाना देख रहे हैं, अब 2 भागों में बटा हुआ है हमारे नाप के हिसाब से, यानी कि एक्स अक्ष में एक खाना बराबर 2 इकाई। यहाँ पे इकाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभार आपको प्रश्न मीटर सेंटीमीटर में भी मिल सकता है। और वाई अक्ष का एक खाना बराबर 2 इकाई। तो इस तरह से हम लोग, ये जो माप है ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से माप यदि आप बना के चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, किसी भी प्रकार की यहाँ पे माप माने नंबर की कटौती नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक वर्ग बनाते हैं 10 इकाई का और उसको हम लोग फिलअप करते जाएंगे, वहाँ से लेते जाएंगे जो हमारा बना हुआ है इसको। ठीक है, तो हम पूरे चित्र को देखते हुए करेंगे, तब जाके हम लोगों को उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, 10 वर्ग इकाई का हम लोग एक क्या बना लेते हैं, जो येलो कलर का है, येलो कलर में 10 वर्ग इकाई। आप लोग देखते जाइए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको अंकित कर देता हूँ
10 वर्ग इकाई कहाँ पर आ सकता है हमारा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10/10, यानी कि लंबाई 10 चौड़ाई 10। तो इस तरह से ये एक क्या बन जाता है हमारे लिए, वर्ग बन जाता है। देखिए ध्यान से, ये एक वर्ग बन गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा 6 वर्ग इकाई का और 8 वर्ग इकाई का है, इसमें समाहित हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें समाहित हो जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए ये जो हमारा 6 वर्ग इकाई का है, हम यहाँ पर 6 वर्ग इकाई में पहले, जैसे ये रेड कलर है तो यहाँ पर हम लोग एक रेड कलर का यहाँ पे बना देते हैं जो 6 वर्ग इकाई को हमारा कवर करेगा। तो देखिए ये यहाँ पे जा कर के 6 वर्ग इकाई, ये 6 वर्ग इकाई है, इतने में हमारा ये जो कलर है ऑक्युपाइड होगा इस पर, ये वाला इसको कवर कर लिया 6 वर्ग इकाई को, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से 6 वर्ग इकाई के बाद हमारा जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का हमारा ये है, इसके लिए हम लोग ब्लू कलर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से काटते जा रहा हूँ, कैंची से आप ऐसा ही काटेंगे जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 वर्ग इकाई का है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 वर्ग इकाई का है, तो यहाँ पर हम 4 वर्ग इकाई को यहाँ से कट करके लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर, और इस साइड कितना है, पूरे 8 का ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ग इकाई को यहाँ से मैं देखिए आपको बता दे रहा हूँ, ये 8 4/8 का ये जो हमारा है, इसको हम ले करके कटिंग करके जाएंगे और कहाँ ले जाके रखेंगे हम लोग, यहाँ पर। ये देखिए ये 8 4 दूनी 8 वर्ग इकाई का ये कवर हो रहा है, ठीक है। ये कवर हो गया, इसको यहाँ पे ला करके रख दिए। फिर क्या करेंगे, फिर 2 2 4 वर्ग इकाई का इसको हम लोग ले करके यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर कितना है, 2 2 4 2 6, ये 6 का बचा हुआ है देखिए यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर 6 ले करके जाएंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, और इधर से कितना 1 2 3 4 है, तो 4/6 का यहाँ से हम लोग एक कट करेंगे, ये इस तरह से, और इसको ले करके जाएंगे, इसको कटिंग करके ले जाएंगे। और कहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से ये 6 वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे जाकर लग गया। और यहाँ पर देखिए बचा हुआ जो पार्ट है ये 2/4 का, तो इस 2/4 को अब ले करके जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 2/4 को यहाँ से उठा करके ले जाएंगे हम लोग, और यहाँ ले जा करके लगा देंगे। तो ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर आप वर्णन कीजिए, सोचिए यहाँ पर कि ये किस तरह से हमारा कवर कर लिया। ये क्या था, ये इसका 36 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। इसका कितना आया था देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले कितना काट करके लाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/1 2 3 4, 8 4 32 का काट करके लाए थे। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 4 24 वर्ग इकाई का लेकर के आए थे 8/8 वाला हिस्सा में से। और ये कितना हो गया, 1 2 1 2, और इधर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 वर्ग इकाई, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने से हमारा ये 24 आकर के जुड़ेगा, ये 32 आकर के जुड़ेगा, और ये 8 आकर के जुड़ेगा। तो ये कितना होता है देख लीजिए, 4 2 6, 8 से 14 का 4, हासिल पे 1 3 और 1 4 2 6, 64 वर्ग इकाई टोटल हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर के कितना हुआ, 36 वर्ग इकाई और 64 वर्ग इकाई मिला करके 100 वर्ग इकाई बन गया, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग क्या करने में सफल हो गए कि पाइथागोरस जो सूत्र है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, हमने इस चित्र में दोनों के वर्गों को जोड़ दिया तो उसके कर्ण के बराबर हो गया। ये हमारा टोटल दूरी क्या था, ध्यान से देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये दूरी था हमारा कर्ण था टोटल, ठीक है। और ये था हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 वाला हिस्से तक था, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आधार था, और यहाँ वाला जो है हमारा लंब था, ये वाला। तो इस तरह से सारी चीज़ें एक ही जगह पे समाहित हो गई और हम इसको करने में सफल हो गए। अब आता है यहाँ पर कि हमको परिणाम क्या मिला। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब हमारे परिणाम पर। यहाँ पर जो बताया गया आप लोगों को समझाने के लिए, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने यहाँ पे इन सारे चीज़ों को बताया, आपने ये ग्राफ पेपर में सेट कर दिया अपने प्रोजेक्ट के जो कटिंग को,
तो यहाँ पर ये सफल हो गया, है ना। ये खाली समझाने के लिए अतिरिक्त था। और यहाँ पर चलिए अब चलते हैं, परिणाम लिखते हैं कि हमको परिणाम, ये सब करने का परिणाम क्या मिला। ज्यामिति विधि से सिद्ध हो गया, है ना। क्या हो गया, ज्यामिति विधि से सिद्ध कर पाए कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, हमारे पास निष्कर्ष भी होना चाहिए, है ना। निष्कर्ष क्या मिला, कथन सत्य है। जानते ही हैं आप, लास्ट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, सावधानियां लिखना पड़ेगा। और सावधानियां में आप क्या करेंगे, उन सारे चीज़ों को लिखेंगे जो आप पहले लिखते आ रहे हैं। लगभग वही सावधानियां रहता है, जैसे कि हमारा पेंसिल क्या होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। दूसरा स्थिति में क्या होता है, ग्राफ पेपर सही होना चाहिए, मोड़ा तोड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है, देखिए यहाँ पर इसको बनाते समय आप जब काटते हैं कटिंग कैंची से, वो कटिंग काटते समय ध्यान में रखना है ना, कटिंग सही होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से देखा, ध्यान से सीखा, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।